सुगंधा के जेठ जेठानी घर आने वाले हैं। उनके बच्चे भी साथ में रहेंगे। शाम 4 बजे आने को बोला है। बाहर से कुछ अच्छा सा नाश्ता ले आइएगा। समोसे कचौरी मत लाइएगा, बड़े लोग हैं। किसी बड़े रेस्टोरेंट से पनीर चिल्ली, पनीर टिक्का, गार्लिक ब्रेड, हरा भरा कबाब ले आइएगा। मीठे में ब्राउनी आइसक्रीम रख देंगे, ठीक रहेगा ना? अगर ज़्यादा समय बैठेंगे तो रात के खाने का भी पूछ लेंगे। फटाफट पराठे, पनीर सब्जी, रायता बना दूंगी। आते आते पनीर भी लेते आइएगा, विनीता ने अपने पति प्रकाश से कहा। प्रकाश जी बोले, इतना सब कुछ लाने में कम से कम 1500 से 2000 के बीच का खर्चा हो जाएगा। फिर तुम कहोगी सुगंधा के जेठ जेठानी पहली बार आए हैं, हाथ में भारी लिफाफा भी तो देना पड़ेगा। मकान बनवाने, दोनों बेटियों की शादी और बेटे की पढ़ाई में प्रकाश का बैंक बैलेंस काफ़ी कम हो चुका था। अरे वो बेटी के जेठ जेठानी हैं, उनके ससुराल में मान सम्मान के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके ससुराल वाले उसे 4 बातें सुनाएंगे। कहेंगे तुम्हारे मम्मी पापा को व्यवहार निभाना नहीं आता, बड़े कंजूस किस्म के हैं तुम्हारे मायके वाले, जैसे आप और आपके माता पिता मुझे और मेरे मायके वालों को सुनाते थे। विनीता ने आंखें गीली करते हुए कहा। विनीता और प्रकाश जी की 2 बेटियां और 1 बेटा था। प्रकाश को हमेशा से ही बेटे की चाहत थी, पर विनीता ने एक के बाद एक 2 बेटियों को जन्म दे दिया। विनीता 2 बेटियों से ही संतुष्ट थी, पर प्रकाश घर का चिराग, बुढ़ापे का सहारा, एक बेटा चाहते थे। शादी के 15 साल बाद जब बड़ी बेटी तनु 13 साल की हो गई और छोटी बेटी सुगंधा 11 साल की हो गई, तब विनीता जी ने एक बेटे को जन्म दिया। प्रकाश ने उसका नाम चिराग रखा। विनीता जी के मायके में उसके माँ पापा और विवाहित 2 बहनें थीं। विनीता जी का कोई भाई नहीं था। उसके माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चले थे, 75 वर्ष के आसपास। अब दोनों बुजुर्ग पति पत्नी विनीता जी की बड़ी बहन के घर के पास ही रहते थे। विनीता की बड़ी दीदी जीजा जी उसके माँ पापा का ध्यान रखते थे। उनके पापा आर्थिक रूप से अपनी गृहस्थी संभालने में सक्षम थे। उन्होंने काफ़ी दूरदर्शिता रखते हुए सारे आर्थिक फैसले लिए थे ताकि आसानी से बुढ़ापा कट सके। बेटियों पर किसी भी तरह से आश्रित होना नहीं चाहते थे, इसलिए पैसा सोच समझ कर ही खर्चा करते थे। दिखावे से कोसों दूर रहते थे। इसी का परिणाम था कि पति पत्नी इस उम्र में स्वावलंबी जीवन जी रहे थे। मदद के लिए घर में एक फुल टाइम सहायिका भी रख ली थी। विनीता के माता पिता को दोनों दामाद अच्छे मिले, सिवाय विनीता के पति प्रकाश के। प्रकाश इतने वर्षों में भी अपने सास ससुर का बेटा ना बन सका, बस दामाद बनकर ही रह गया। कभी उसके माता पिता का हालचाल नहीं पूछता। फिर समय समय में लेन देन को लेकर विनीता को काफ़ी कुछ सुनाता था। प्रकाश कहता, तुम्हारे माँ बाप को तो लेन देन की समझ ही नहीं है, हर बार लिफाफे में 1000-2000 पकड़ा देते हैं मुझे। आवाज़ में चिड़चिड़ापन लिए प्रकाश कहता, हमें मान से प्यार से बुलाते हैं, यही काफ़ी नहीं है क्या? सीमित आय वाली नौकरी से 3 बेटियों की शादी की, उनके बच्चों के जन्म का खर्चा उठाया। साल में 2 बार आने पर बेटियों को साड़ी, सूट, बच्चों को कपड़े सब देते हैं। 3 बेटियों को एक सा ही करेंगे ना, किसी को कम किसी को ज़्यादा तो नहीं। फिर उन्हें अपने भविष्य का भी तो सोचना होगा। उनका कोई बेटा तो है नहीं जो उनके बुढ़ापे में सेवा करेगा या आर्थिक जिम्मेदारी उठाएगा। विनीता जी कहती हैं, अपने पति और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से विनीता बहुत आहत होती है। सामने बोलने से क्लेश होता था। घर में शांति बनाए रखने के लिए उसने चुप्पी साध ली थी। सुगंधा के जेठ जेठानी एक मित्र की शादी समारोह में विनीता के शहर ही आए हुए थे। जेठ जेठानी उनके दोनों बच्चे विनीता से मिलने उनके घर आते हैं। 2 बजे आने का समय दिया था, मगर वो लोग 5:30 बजे आए। औपचारिक बातचीत के बाद विनीता ने सारा नाश्ता टेबल पर सजाया। सब ने बहुत स्वाद लेकर खाने का आनंद उठाया।
इस सब से में रात के 7 बज गए। अब आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा, विनीता ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं नहीं आंटी जी, नाश्ते से ही पेट भर गया है, अब खाना नहीं खाया जाएगा। अगली बार आएंगे तो खाना खाकर जरूर जाएंगे, सुगंधा की जेठानी बोली। 4 बजे का आने का कहा था, इसलिए विनीता ने नाश्ते का प्रबंध किया था। अब इतनी जल्दी रात का खाना तो नहीं खाया जाएगा, यह सोचकर उन्होंने नाश्ता ही मंगवाया था। दूसरे दिन सुगंधा का फोन प्रकाश को आता है। सुगंधा बोली, पापा, मेरे जेठ जेठानी ने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे जेठ जी कह रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा को जरा भी रिश्तेदारी निभानी नहीं आती, हमें खाना तक खिलाकर नहीं भेजा। पर बेटा, मैं खुद बड़े रेस्टोरेंट से महंगा नाश्ता पैक करा कर लाया था। 1500 से 1700 रुपये तो नाश्ते आइसक्रीम में लग गए। जेठ जी को चांदी का सिक्का दिया, जेठानी को साड़ी, दोनों बच्चों को 500-500 रुपये दिए, सो अलग। और रात के खाने के लिए तो उन्होंने ही सामने से मना कर दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश जी ने कहा। प्रकाश जी ने सारी बात विनीता जी को बताई। कैसे हैं सुगंधा के जेठ जेठानी, इतना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। नाश्ते में इतना खर्चा करने के बदले पूरी सब्जी खिला देते तो सही रहता। खैर, जिनको मीन मेक निकालने की आदत होती है वह कभी संतुष्ट नहीं होते। प्रकाश ने कहा, यह आपने बिल्कुल सही कहा, हम कितना भी कर लें पर कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आपको याद है जब आप शादी के बाद पहली बार मेरे मायके यानी अपनी ससुराल आए थे, तब मेरी माँ ने तरह तरह के पकवान आपके लिए बनाए थे। पापा शहर के दूसरे छोर जाकर प्रसिद्ध मिठाई की दुकान से मिठाई नमकीन लेकर आए थे। पूरा थाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो राजा महाराजा के लिए सजाया गया हो। हमारे यहाँ होटल में खाने का चलन नहीं था। माँ को दामाद को अपने हाथ का बना खाना खिलाकर संतुष्टि मिलती थी, मनुहार कर करके खिलाती थी। पर आप इतनी आवभगत से कहाँ संतुष्ट हुए थे। आपने कहा था दामाद को घर का खाना खिला दिया, बढ़िया से होटल ले जाना चाहिए था। इस बात को लेकर आपने कितनी कुछ सुनाया था। विनीता ने कहा। प्रकाश को कुछ कुछ याद आता है। उनके अंदर अहम की भावना इतनी थी कि मैं तो दामाद हूँ, मेरा सम्मान सब करे, पर मैं किसी का क्यों करूँ। ससुराल वालों को परेशान करना उनकी आदत बन गया था। बेटी की वजह से ससुराल वाले इनके नखरे उठाते थे। थोड़े दिनों बाद प्रकाश के फ़ोन पर सुगंधा के पति मुकुल का फ़ोन आता है। पापा जी, जरा आप सुगंधा को समझाइए, घर में कलह मचा रखा है। समझा सके तो ठीक, वरना आकर ले जाइए अपनी बेटी को। मुकुल बोला। क्या बात हुई है, कुछ तो बताइए, प्रकाश ने पूछा तो सामने से फ़ोन कट गया। अरे पति पत्नी में तो कहा सुनी होती रहती है, आपसी मामला आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। उनके घर में तो उनके माता पिता भी हैं, बेकार में बहू के मायके वालों को क्यों परेशान करना। प्रकाश बोले। थोड़ी देर बाद सुगंधा का फ़ोन आता है। मम्मी पापा, आप लोग चिंता ना करें, बेकार में छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है। पापा, मुकुल जी को अपनी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, उन्होंने ठीक से जगह पर देखा भी नहीं और मुझे आवाज़ लगाने लगे, जबकि उन्हें किसी बात की जल्दबाजी भी नहीं थी। मैंने कहा आप जगह पर अच्छे से ढूंढिए, बस मैं 2 मिनट में आई, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। उनको इतना भी धैर्य नहीं कि कोई कुछ खा पी रहा हो तब उसे टोक कर अपने काम में नहीं लगाते। वह चाबी ढूंढने की बजाय गुस्से में चिल्लाने लगे, मेरे सामने जुबान चलाती हो, अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन लगाता हूँ। और मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने आपको फ़ोन लगा दिया। हर बात में मेरा घर करते हैं, यह घर मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक मैं उनके हर एक इशारे पर नाचती हूँ, पर इनको मेरी जरा भी कदर नहीं है।
एक कप चाय का भी सुकून से बैठकर पीने नहीं देते हैं। सुगंधा ने कहा। तब विनीता जी ने प्रकाश जी से कहा, कुछ याद आया कि नहीं? इसी तरह आप भी हर छोटी छोटी बात पर मेरे मायके फ़ोन लगा दिया करते थे। हमारे बीच तो अगले दिन सुलह हो जाती थी, पर मेरे माँ पापा कई कई दिनों तक परेशान रहते थे कि ना जाने बेटी किस हाल में रहेगी। विनीता ने कहा। प्रकाश जी की बोलती बंद हो चुकी थी। उन्होंने सामने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। कुछ दिनों बाद विनीता जी की तबीयत अचानक खराब हुई। उन्हें अचानक काम करते करते चक्कर आने लगा। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाने कहा। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर पता चला उनका हेमोग्लोबिन बहुत ही कम है और उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी है। इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। विनीता जी को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। छोटे बेटे की 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम चल रही थी। खबर लगते ही इस मुश्किल घड़ी में बड़ी बेटी दामाद आ गए। बेटी ने घर संभाल लिया और दामाद अस्पताल में प्रकाश जी का सहारा बना। दोनों बेटियों के अलावा और किसी रिश्तेदार को इस बात की खबर नहीं की गई। छोटी बेटी सुगंधा अपनी मां को देखने आई, लेकिन अगले ही दिन उसके ससुराल से फ़ोन आने लगा। सुगंधा, आज आ तो जाओगी ना? मुकुल बोला। सुगंधा को बहुत बुरा लगा। ना माँ की तबीयत के बारे में पूछा और ना ही पापा का हाल चाल पूछा। सीधा वापस आने की बात की। मुकुल जी, मैं 3-4 दिन के बाद आऊँगी, जब माँ थोड़ी ठीक हो जाएंगी। सुगंधा ने कहा। क्यों, वहाँ तुम्हारी बहन है ना देखभाल करने के लिए? मुकुल बोला। माँ सिर्फ मेरी बहन की नहीं, मेरी भी है। भाई के एग्ज़ाम चल रहे हैं। दीदी का बेबी छोटा है। कम से कम मैं यहाँ रहकर भाई और दीदी के बेबी को संभाल तो सकती हूँ। मैं वैसे भी मायके कम ही आती हूँ। मुसीबत में अपनों के साथ खड़ी नहीं रहूँगी तो कब काम आऊँगी भला? मुझे लगा कि कम से कम आप तो समझेंगे, पर मैं गलत थी। सुगंधा ने फ़ोन रखा और रोने लगी। अपनी बेटी को माँ के लिए फिक्र करता देख प्रकाश भावुक हो गए। उन्होंने पिछली बातें याद आने लगे, जब इसी तरह अपनी पत्नी विनीता की आंखों के आंसू का कारण बनते थे। प्रकाश ने कभी मुश्किल घड़ी में भी उनके मायके वालों का साथ नहीं दिया और ना ही अपनी पत्नी को सहारा बनने दिया। अपनी पत्नी की भावना को कभी नहीं समझा। कितना तड़पती होगी वह अपने माँ बाप के लिए। हमेशा कहता, अपने माँ बाप का मोह छोड़ दो। कैसे मोह छोड़ सकता है कोई? फूट फूट कर अपनी बेटी को रोता देख प्रकाश की आंखें भी गीली हो गई। 2 दिन बाद विनीता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर आते ही विनीता ने बेटियों से कहा, तुम्हारे पापा कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई बात हुई है? वह नजरें चुराए घूम रहे हैं, मुझ पर चिल्ला भी नहीं रहे हैं, एकदम शांत हो गए हैं। प्रकाश ने सुगंधा से कहा, अब तुम्हारी माँ ठीक है, तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए, यहाँ सब एडजस्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीजा जी कल अपने घर जा ही रहे हैं, तो तुम उनके ही साथ ससुराल चली जाओ। वैसे भी तुम्हारी बहन तो कुछ दिन रुकने वाली है। भारी मन के साथ सुगंधा अपने ससुराल चली जाती है। सब के जाने के बाद प्रकाश विनीता से कहते हैं, अपने कुछ कपड़े बैग में पैक करो, हमें तुम्हारे माँ बाबूजी के घर जाना है। यूं अचानक कोई अनहोनी हो गई है क्या? विनीता को डर सताने लगा, क्योंकि उनके माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में जो थे। विनीता ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। प्रकाश ने कहा। पति पत्नी विनीता के बुजुर्ग माता पिता से मिलने जाते हैं। इतने सालों बाद दामाद को देखकर विनीता के माता पिता की आश्चर्य की सीमा ना रही। प्रकाश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ।
मैंने कभी आप लोगों को मान नहीं दिया, हमेशा किसी ना किसी रूप में अपमान ही किया है। इसी कर्म के फल स्वरूप आज मेरा भी मेरे दामाद द्वारा अपमानित किया जाता है। मेरी बच्ची भी अपने पति द्वारा प्रताड़ित की जाती है। मेरी पत्नी ने तो मेरे माता पिता को अपने माता पिता मान लिया था, पर मैं अहंकार स्वरूप सिर्फ दामाद बनकर रह गया, कभी बेटा ना बन सका। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रकाश जी अपने व्यवहार पर पश्चाताप करते हुए बोले, दोस्तों आज समय बदल गया है। आज लड़के ससुराल में बिल्कुल घर की तरह रहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस बात का अपवाद देखने को मिल जाता है, अपना दामादपन दिखाने से बाज नहीं आते। अगर अपने परिवार अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं तो ससुराल वालों के साथ बेटा बनकर रहें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।